टॉम और जेरी एपिसोड 12। एक दिन टॉम अपने कमरे में आराम से सो रहा था। जेरी ने इसकी नींद का फायदा उठाते हुए किचन में मौजूद पनीर का एक बड़ा टुकड़ा चोरी करने का मंसूबा बनाया। जैसे ही जेरी ने पनीर उठाया, टॉम की आंख खिल गई। दोनों के दरमियान एक मजेदार दौड़ शुरू हो गई। टॉम ने फौरन जेरी का पीछा किया, लेकिन जेरी अपनी छोटी छोटी चालों से टॉम को धोखा देता रहा। जेरी ने एक रस्सी से टॉम को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन टॉम ने फुर्ती दिखाते हुए खुद को बचा लिया और जेरी के सामने दौड़ता रहा। फिर जेरी ने टेबल के नीचे छुपने की कोशिश की, लेकिन टॉम ने अपनी उंगलियों से पिंजरे के नीचे की जगह टटोल कर इसे पकड़ने की कोशिश की। जेरी तेजी से टेबल से छलांग लगाकर सोफे के पीछे छप गया। टॉम ने सोफे के नीचे हाथ डाला तो इसका सर सोफे से टकरा गया और वो हैरत में रह गया। जेरी ने मौके पाकर पनीर का टुकड़ा दोबारा उठाया और किचन की खिड़की के रास्ते बाहर निकल गया। टॉम ने फौरन खिड़की के पास दौड़ लगाई, लेकिन जेरी ने एक छोटा सा पौधा खिड़की के बाहर रख दिया ताकि टॉम फंस जाए। टॉम ने फुर्ती दिखाई, पौधे के ऊपर से छलांग लगाकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जेरी पहले ही बाहर पहुंच चुका था। आखिर में दोनों थक कर एक सोफे के कोने में बैठ गए और हंसने लगे। टॉम ने जेरी से कहा, तुम हमेशा मुझे चकमा दे देते हो। जेरी ने शरारती अंदाज में पनीर का टुकड़ा टॉम के सामने रखा और बोला, कुछ भी हो, मजा तो हमेशा मेरे साथ है। ये देखकर टॉम भी हंस पड़ा और दोनों दोस्त बनकर आराम करने लगे। अगले दिन टॉम अपने बड़े और आरामदेह सोफे पर लेटे हुए गहरी नींद में था। बाहर सूरज की नर्म रोशनी कमरे में दाखिल हो रही थी और टॉम के नर्म बालों पर सुनहरी धूप की किरणें पड़ रही थी। टॉम की सांसें आहिस्ता आहिस्ता चल रही थीं और वो किसी परेशानी से आजाद लग रहा था। लेकिन किसी ने कहा है कि पुरसुकून दिन हमेशा मुज़ाहमत के लिए मुख्तस होते हैं, और इस दिन भी कोई अस्तना नहीं था। जेरी, जिसकी छोटी सी आंखें चमक रही थीं, सोफे के नीचे से बाहर निकल आया। इसके हाथ में एक छोटी टोकरी थी जिसमें पनीर का एक बड़ा टुकड़ा रखा हुआ था। जेरी ने आहिस्ता आहिस्ता कदम रखे ताकि टॉम की नींद खराब ना हो, लेकिन जैसे ही जेरी ने टोकरी उठाई, टॉम की एक आंख खिल गई। टॉम ने आंखें फड़काईं और जेरी को फौरन देख लिया। ओ नहीं, वो फिर से चोरी कर रहा है, टॉम ने खुद से कहा और फौरन उठ खड़ा हुआ। जेरी ने फौरन पनीर के टुकड़े के साथ दौड़ लगाई। टॉम भी फौरी तौर पर पीछा करने लगा। दोनों के दरमियान कमरे में एक दिलचस्प दौड़ शुरू हुई। टॉम ने जेरी को पकड़ने के लिए सोफे के अर्ध गिर्द दौड़ लगाई, लेकिन जेरी अपनी छोटी और तेज चालों से टॉम को बार बार धोखा देता रहा। जेरी ने एक रस्सी उठाई जो सोफे के पास रखी हुई थी और इसे टॉम की तरफ फेंकने की कोशिश की ताकि टॉम का तवाजुन बिगड़ जाए। टॉम ने जल्दी से रस्सी को पकड़ लिया और खुद को बचाया। इसके बाद जेरी ने छलांग लगाकर टेबल के नीचे छुपने की कोशिश की। टॉम ने फौरन हाथ बढ़ाया, लेकिन जेरी पहले ही टेबल के एक कोने में छप गया था। टॉम के हाथ टेबल के नीचे फंस गए और वो हैरत से पीछे हटा। जेरी ने मौके पाकर पनीर का टुकड़ा दोबारा उठाया और सोफे के पीछे छलांग लगाकर जान बचाई। टॉम ने सोफे के पीछे दौड़ लगाई, लेकिन जेरी पहले ही वहां से गायब हो चुका था। टॉम ने सोफे के नीचे हाथ डाला, मगर उसका सर सोफे से टकरा गया। टॉम ने दर्द के साथ इह कहा और फौरन पीछे हट गया। जेरी ने हंसते हुए पनीर का टुकड़ा किचन की खिड़की की तरफ ले जाना शुरू किया। जेरी ने खिड़की के बाहर एक छोटा सा पौधा रख दिया ताकि टॉम बाहर निकलने की कोशिश में फंस जाए। टॉम ने अपनी छलांगें लगाईं और पौधे के ऊपर से छलांग लगाकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जेरी ने पहले ही पनीर के टुकड़े के साथ बाहर पहुंचकर महफूज जगह पर बैठा था। टॉम ने थोड़ी देर हैरत से जेरी को देखा और फिर दोनों के दरमियान एक छोटा सा मुस्कुराव हुआ। इसके बाद दोनों किचन के गिर्द मजेदार खेल शुरू कर गए। टॉम ने जेरी को पकड़ने के लिए हर मुमकिन चाल चलाई, लेकिन जेरी ने हर बार अपनी शरारत और फर्तीली हरकत से टॉम को चकरा दिया। जेरी ने किचन की कुर्सियों से छलांगे लगाईं, खिड़की के पर्दे के पीछे छप गया और टॉम को फंसने पर मजबूर किया। टॉम ने भी अपने दिमाग की तमाम चालों का इस्तेमाल किया और जेरी के सामने अपनी हरकतें दोहराईं। जेरी ने एक मौका देखा और पनीर का टुकड़ा दोबारा उठाकर बाहर की तरफ भागा। टॉम ने फौरी तौर पर अपने छलांग वाले जूते पहने और जेरी के पीछे भागा। बाग में पहुंचकर दोनों की दौड़ मजीद दिलचस्प हो गई। टॉम ने जेरी के रास्ते में मौजूद छोटे पत्थरों और पौधों को अपनी तरफ से हटाने की कोशिश की, लेकिन जेरी ने अपनी फुर्ती से उन सब को इस्तेमाल करके टॉम को धोखा दिया।
आखिरकार दोनों थक कर एक बड़े दरख्त के नीचे बैठ गए। जरी ने पनीर का टुकड़ा टाम के सामने रखा और मुस्कुराते हुए कहा, कुछ भी हो, मजा तो हमेशा मेरे साथ है। टाम ने भी हंस कर कहा, तुम हमेशा मुझे चकमा दे देते हो। वो दोनों हंसने लगे और थकन के बावजूद खुश नजर आए। यह दिन टाम और जेरी के लिए एक यादगार दिन बन गया। उन्होंने ये जान लिया कि चाहे कितनी भी लड़ाई हो, आखिरकार दोस्ती और मजा ही सब कुछ है। वो दोनों सोफे के कोने में बैठकर आराम करने लगे और बाहर सूरज की रोशनी में बाग और किचन का मंजर मजीद खुशनुमा लग रहा था। एक दिन टाम और जेरी घर के सह में खेल रहे थे। दिन की रोशनी नर्म और खुशनुमा थी और हवा में हल्की खुशबू थी। टाम सह में आराम से लेटा हुआ था, जबकि जेरी छोटे छोटे कदमों से इसके पास आया, पनीर का एक नया टुकड़ा अपने छोटे हाथ में पकड़े हुए। जेरी ने सोचा कि आज टाम को फिर से चकमा देना बहुत मजे का होगा। इसने आहिस्ता आहिस्ता कदम रखे ताकि टाम की नींद खराब ना हो। लेकिन टाम ने एक आंख खोली और जेरी को फौरन देख लिया। टाम की आंखों में हैरत और मुस्कुराहट एक साथ थी। आज भी तुम मुझे चकमा देने वाले हो, है ना जेरी? टाम ने कहा। जेरी ने चालाकी से सर हिलाया और पनीर के टुकड़े के साथ भागने लगा। टाम ने फौरन पीछा शुरू किया। सह में दोनों के दरमियान दौड़ और हंसी का मिला जला मंजर पैदा हुआ। टाम ने जेरी को पकड़ने के लिए सबसे पहले सहन के फूलों के गमलों के दरमियान दौड़ लगाई। जेरी ने छलांगे लगाते हुए टाम को धोखा दिया और फूलों के गमलों के ऊपर से उछल गया। जेरी की फुर्ती और चालाकी देखकर टाम भी हैरत ज़दा हुआ, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। टाम ने सहन के एक बड़े दरख्त के अर्द गिर्द चक्कर लगाए और जेरी को रोकने की कोशिश की। जेरी ने इस दौरान पत्थरों का इस्तेमाल करते हुए टाम के रास्ते में रुकावटें डाल दें, लेकिन टाम ने अपनी फुर्ती और जल्दी से छलांग लगाकर हर रुकावट पार की। फिर जेरी ने एक छोटा सा टहनी उठाई और टाम के पीछे फेंक दी। टाम ने एकदम रुककर टहनी से बचा लिया, लेकिन इसका तवाजुन हल्का सा बिगड़ गया। जेरी ने मौके पाकर पनीर के टुकड़े को लेकर किचन की तरफ भागा। टाम ने फौरन पीछा किया और दोनों किचन में पहुंच गए। किचन में टाम ने जेरी को पकड़ने के लिए हर मुमकिन हरबा आजमाया। वो खिड़की के पर्दे के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जेरी पहले ही पर्दे के दूसरे तरफ छप गया था। टाम ने फौरन हाथ बढ़ाया, लेकिन जेरी ने अपनी फुर्तीली हरकत से टाम को धोखा दिया और पनीर का टुकड़ा दोबारा उठाकर सहन की तरफ भाग गया। सहन में पहुंचकर जेरी ने टाम के लिए एक छोटी सी जाल बिछाई ताकि टाम फंस जाए। टाम ने अपनी चालाकी से जाल के ऊपर से छलांग लगाकर बचने की कोशिश की, लेकिन जेरी ने अपनी तेज नजर से टाम के रास्ते में मजीद रुकावटें डाल दी। दोनों के दरमियान ये दौड़ और मजा का खेल जारी रहा। आखिरकार दोनों थक कर सहन के एक बड़े पथरीले हिस्से के करीब बैठ गए। जेरी ने पनीर का टुकड़ा टाम के सामने रखा और मुस्कुराते हुए कहा, देखा टाम, कभी कभी मजा छोटे छोटे चालों में होता है। टाम ने भी हंस कर जवाब दिया, हाँ जेरी, तुम हमेशा मुझे चकमा देते हो, लेकिन आज का दिन वाकई यादगार था। थकन के बावजूद दोनों ने मजा और दोस्ती का एहसास बरकरार रखा। जेरी ने टाम के पास बैठकर पनीर खाया और टाम ने अपने नर्म सोफे पर आराम से बैठते हुए बाहर के मंजर का लुत्फ उठाया। दिन की रोशनी नर्म नर्म घूम रही थी और हवा में हल्की खुशबू थी, जो दोनों के खेल और मजा को मजीद दिलकश बना रही थी। यह दिन टाम और जेरी के लिए एक यादगार दिन बन गया, जिसमें उन्होंने ये सीखा कि चाहे कितनी भी लड़ाई और दौड़ हो, आखिरकार मजा, खेल और दोस्ती सब कुछ है। दोनों ने सहन के किनारे बैठकर आराम किया और सूरज की रोशनी में अपने खेल और शरारतों को याद करते हुए हंसते रहे। उर्दू स्टोरीज कॉर्नर। मजीद दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।